अब अमेरिका के इन्फ्लेशन की भी बात कर लेते हैं। ये भी अच्छा है, गिरकर ही आया अनुमान मुताबिक। एग्जैक्टली 3.1% का अनुमान था, 3.1% आया, 3.2% से 10 बेसिस पॉइंट घटकर अमेरिका में न कोई सरप्राइज न कोई शॉक। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगर उम्मीद के मुताबिक डेटा है और आपका डाउ 3 दिन पहले से बढ़ा हुआ है, ठीक है, 2 दिन की फेड की मीटिंग है और आज रात अमेरिका में फेड की मीटिंग पर फैसला आना है, ब्याज दरों पर फैसला आना है, आगे आउटलुक होना है, तो फिर ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि पौने 200 पॉइंट आप बढ़ गए डाउ पे, 100 पॉइंट आप नेस्डेक पे बढ़ गए। करेक्ट सर। क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक ही चीज है, अंदर में ताकत है, दिल में तेजी का मार्केट। तेजी का मार्केट, तेजी का मार्केट है ये। अमेरिका का मार्केट तेजी का मार्केट है और इसलिए आप देखिए 2 साल की ऊंचाई पर डाउ पहुंचा है, 20 महीने की ऊंचाई पर नेस्डेक है। ये ताकत दिखा रहा है कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर द मार्केट। करेक्ट सर। इकोनॉमी की खराब खबर भी मार्केट के लिए अच्छी, अच्छी खबर भी अच्छी, ऐसा कम देखने को मिलता है। और कोई खबर नहीं वो भी अच्छी, वो भी अच्छी। सो ये अंडर करंट जिसको बोलते हैं, अंडर करंट को आप ये कह सकते हैं हिंदी में, आपकी आंतरिक भावना, आप कैसा फील कर रहे हैं। तो मार्केट मजबूत फील कर रहा है और मजबूत फील करने में मार्केट को, आपको मैं बताऊं, आपको किसी को नहीं पता होगा, नहीं पता नहीं होगा, मतलब पता तो होगा लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। पिछले 2 दिनों में इजराइल और हमास के बीच में बहुत लड़ाई तेज हुई है। जबरदस्त वाली तेज हो गई है। हो गई है। यस, पढ़ा है आपने? यस सर। है ना? हो रहा है। हुआ है ना? बताओ कौन डिस्कस करता है? कोई नहीं। कहीं कहीं युद्ध विराम डिस्कस कर रहे थे, वो 4 दिनों का सीज फायर, बहुत अच्छी खबर। ये मार्केट की टेंडेंसी है, खराब खबर इग्नोर, अच्छी खबर आने दो, है ना दीप? करेक्ट सर। ये तेजी का मार्केट, इसको बुल रन कहते हैं। राइट। और ये हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में। तो ये जो 2 महीने पहले रोज बड़ी बड़ी खबर आ रही थी, अब इग्नोर हो गई पूरी। भाई साहब बात ही नहीं कर रहे, ये तो मैं भी नहीं करता, ये तो बात में बात निकल गई तो मैंने कर ली, कर दिया मेंशन। मैं कौन सा लिख के लाया कि आज ये बात करूंगा, दोनों लड़ रहे हैं ना, फर्क ही नहीं पड़ता हमें। जिनको पड़ता है उनको पड़ता है नेचुरली, ऐसा नहीं कि बड़ी चीजें वो सब है अपनी जगह। मैं मार्केट के एंगल से बोल रहा हूँ। राइट। सो मार्केट किन चीजों को फोकस कर रहा है वो देखना समझना जरूरी है। सो अमेरिका के जो संकेत है दीप, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, ये भी अच्छी बात आ गई। आज मामला मैं वही पूछने वाला था, आज क्या हो सकता है? यार ऐसा है ना दीप, क्या होता है कि जब आप एक तरफा तेजी या मंदी के साथ किसी बड़ी इवेंट में अंदर घुसते हैं, तो एक तरफ तो आपका बड़ी इवेंट के पहले मजबूत होना, संकेत अच्छे होना, ये कॉन्फिडेंस देता है कि डर नहीं है और कुछ ऐसा खराब आने वाला भी नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी रहता है कि प्रॉफिट बुकिंग होनी है तो भी कोई ट्रिगर तो आपको चाहिए, इवेंट निकलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल आपको ये पूछना है कि अगर तेजी होगी तो क्या, और तेजी नहीं होके चलो समझिए कि आपकी उम्मीद के विपरीत मंदी होगी तो क्या, मंदी होगी तो कितना घट जाएगा डाउ, क्या 1000 पॉइंट घट जाएगा, क्या 500 घट जाएगा? उसका जवाब होगा ना। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 4 दिनों से बड़े 200-250-300 पॉइंट घट जाए तो फिर ठीक है, इतना तो आप इवेंट के पहले मान के चलेंगे। लेकिन मेरा ये समझना है अब आज की मीटिंग में 2 चीज़ों पर बड़ा फोकस रहेगा। पहला, ब्याज दरों का बढ़ाना घटाना, जो कि कुछ होने वाला नहीं है, तो ये होगी आपकी इवेंट न्यूट्रल और ख़त्म। अब मार्केट आज पावेल साहब का भाषण सुनेगा, भाषण सुन के ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि पावेल साहब करना क्या चाहते हैं आगे। अमेरिका का मार्केट क्या मान रहे हैं? मार्केट 2 भागों में, 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन एक राय है, एक राय ये कि अब ब्याज दरें घटेंगी। कब और कितनी घटेगी इसको लेके 2 राय। आधे लोग मानते हैं मार्च से घटना शुरू हो जाएगा और आधे मानते 50% मई से घटना शुरू है, लेकिन घटेगी ये सब मान रहे हैं। अब पावेल साहब अगर 4.2% के यील्ड को देखकर सेटिस्फाइड नहीं है और अगर कुछ उन्होंने डराने की कोशिश की तो आज रात को अमेरिकी मार्केट का माहौल बदल सकता है। और अगर पावेल साहब ये कहते हैं कि 3.1% का महंगाई का आंकड़ा जो आया वो हमारे लिए ठीक है और 2% का जो हमारा टारगेट है आगे चलते हुए वो हम 2024 में हासिल कर लेंगे, हमें चिंता नहीं है, तो मार्केट बड़ी तेज दौड़ लगा सकते हैं। इवेंचुअली मेरा टारगेट लंबा वाला जो डाउ का है 38-39 हज़ार का इंटैक्ट है। अब रोज वाला और बड़ी इवेंट वाला तो मेरे लिए भी बताना मुश्किल काम है कि क्या होगा, बट ओवरऑल जो कुछ डिसाइड करेंगे वो मैं नहीं करूंगा, पावेल साहब करेंगे। पावेल साहब जो कहेंगे उसका मैं कल सुबह एनालिसिस कर दूंगा। मैं इतना ही कर सकता हूँ, बस इसके भी और नहीं। सो आई थिंक एक बड़ी इवेंट है, बड़ी इवेंट के पहले आपको पता ही है कोई भी तरफ बड़ा मुंह आ सकता, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी रहेगी आज दोपहर वाले शो में 2 से 3:30 बजे कि कल के लिए पोजीशन कितनी रखनी कितनी नहीं रखनी, और वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई खास चिंता की बात अभी भी है नहीं, चाहे वो अमेरिका के हो चाहे भारत के।